जो आरएसएस द्वारा ट्रेंड हैं वो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे जुलूसों में जाते हैं, अपने कार्डर्स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग हमले करते हैं, पिस्तौलों की ट्रेनिंग देते हुए बजरंग दल के लोगों को, हथियार बांटते हुए। ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रही हैं जहां पुलिस के साथ खड़े होके ये आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। अंबेडकरवादी इस बात को साफ साफ तौर पे कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती हैं घटनाएं, चाहे वो मणिपुर हो, अरामबाई तेंगुल और मैतेई लेपुम नाम की दो संस्थाएं हैं जो आरएसएस की, बजरंग दल जैसी संस्था है मणिपुर में। ये जो अभी यहाँ जो हुआ है हरियाणा में, शुरुआत नूह चल के कौन गया? अगर हिंदू समुदाय भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग थे, अगर शोभा यात्रा निकाल रहे होते, अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं होता। और ज़्यादातर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से ही जाते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन लोगों में आरएसएस द्वारा ट्रेंड, मणिपुर में भी, यहाँ गुजरात में भी, यहाँ यूपी में भी, यहाँ हरियाणा में भी, और जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बिहार शरीफ में भी आपने देखा, तो इनके ट्रेंड आरएसएस के जो आतंकवादी काडर्स होते हैं, जिनको ये ट्रेन करते हैं, आप लोग ही दिखा रहे हैं ना, ये वीडियोस सोशल मीडिया पे ही आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से पिस्तौलों की ट्रेनिंग देते हुए बजरंग दल के लोगों को, हथियार बांटते हुए आप ही लोग दिखा रहे हैं ना, वो क्रिमिनल मीडिया तो नहीं दिखाती। तो ये आतंकवादी संगठन जो हैं, इनको जो इनके हथियारबंद ट्रेंड सिपाही हैं, एक तरह से जो आतंकवादी हैं, जिस आतंकवादी एक संगठन की सरगना जो थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो वैसी ही संस्थान जो आरएसएस द्वारा ट्रेंड है, वो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे जुलूसों में जाते हैं, अपने कार्डर्स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग हमले करते हैं। पूरा कोई भी समुदाय कोई ऐसी गलती नहीं करता है। एक तो हमें ये बात अच्छी तरीके से आपके माध्यम से पूरे देश को समझ लेनी चाहिए। मणिपुर में मैतेई समाज ने नहीं किया है, ये दो संस्थाओं ने किया है जो आरएसएस के कार्डर्स हैं। तो मैतेई समाज को बुरा समझना गलत है, ये आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादियों को बुरा समझना और उनको सबको पकड़ के अपने बॉसेस के साथ, जो कहाँ बैठे हैं, नागपुर में, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोगों के समेत जेलों में भिजवाने का काम हर एक भारतीय नागरिक का है। किसी भी समुदाय को बुरा बनाने की कोशिश ये लोग ही करते हैं, और ये इतने बेशर्म है कि खुद अपने समुदाय को भी बताना चाहते हैं कि ये दो समुदायों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा कौन करता है? आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ भी जो हरियाणा के सीएम साहब हैं, मोनू मानेसर, उनके एक कार्यकर्ता हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादी हैं। यही आतंकवादी जो ये काम करते हैं, ये इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग का काम भी ये करते हैं। ये भी विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए। इनके साथ कोई भी नरमी पूर्वक बिहेवियर जो है वो देश के लिए घातक सिद्ध होता है। तो राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर, जो कि बीजेपी और आरएसएस का एक काडर है, आतंकवादी काडर है, उसको अरेस्ट ना करके उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा न दर्ज करके, ये गलती राजस्थान सरकार की है जो पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। तो राजस्थान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मोनू मानेसर को आतंकवाद की घटनाएं करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही मोनू मानेसर और इस जैसे दूसरे कार्डर्स आरएसएस के कल राजस्थान में बूथ कैप्चरिंग करेंगे, तब इलेक्शन के टाइम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पे। तो हम लोग, जैसे दिल्ली दंगों का भी भानु भाई ने उदाहरण दिया, हम लोग क्या करते हैं? सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो संविधान की शपथ लेके काम करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो जब कानून तोड़ते हैं, जैसे अभी मोनू मानेसर को, और ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रही है जहां पुलिस के साथ खड़े होके
ये आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। पुलिस भी वहां मौजूद है और ये आतंकवादी गोलियां पुलिस के साथ खड़े होकर चलवा रहे हैं। तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम दिल्ली दंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी करेंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादी कार्डर्स से भी ज़्यादा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि इन कार्डर्स को अरेस्ट करें। भले ही कितना भी प्रेशर हो अमित शाह जी की तरफ से, भले ही खट्टर साहब की तरफ से कितना भी प्रेशर हो, भले ही चीफ मिनिस्टर मणिपुर का कितना भी प्रेशर हो, पुलिस को काम संविधान के दायरे में करना है। सरकारी अफसरों को काम सरकार संविधान के दायरे में रह के संविधान की जिम्मेदारी के तहत करना है। यही काम हम लोग मणिपुर से भी जाएंगे, वहाँ से भी हमारे पास आ रही है रिक्वेस्ट, जो हम जाएंगे वहाँ भी, और नू भी जाएंगे, वहाँ से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। लेकिन हम जाएंगे तो हम ये संवैधानिक वार्निंग दे रहे हैं, वैधानिक वार्निंग दे रहे हैं सभी पुलिस के अधिकारियों को, सभी सरकारी अधिकारियों को। कितना भी प्रेशर पॉलिटिकल आपके आकाओं की तरफ से हो, आप वो काम करोगे जो कानून आपसे कहता है करने के लिए, उसके बाहर जाके काम करोगे तो आप भी अपराधी हो जाओगे। ये सोच समझ के आप जो भी कार्य कर रहे हो करो, वरना कानून आपको पकड़ेगा। संविधान और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो हम नू की जनता से और मणिपुर की जनता से और देश के गुड़गांव की जनता से ये कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सभी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं, देश का माहौल ख़त्म करना चाह रही हैं, ख़राब करना चाह रही हैं, और गुड़गांव में देखिए क्या शरारत कर रहे हैं, दिल्ली में क्या शरारत कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में आया हुआ है, उसको सब खराब करने की चेष्टा जो है ये आतंकवादी संगठन कर रहे हैं गुड़गांव में, जो इन्होंने आतंकवाद की घटनाएं शुरू की हैं नू के बाद। तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, और ये लोग इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों के सबके दुश्मन हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। ख़ास तौर पे हम लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो नॉन बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे भी ज़्यादा हमें अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग पॉलिटिकल पार्टीज से भी ज़्यादा आज किसी पर भरोसा करते हैं तो अम्बेडकरवादियों पे करते हैं। और जो सोशल लोग एक्टिव हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जेन्युइन, वो फ्रॉड वाले नहीं, जेन्युइन जो लोग हैं उन पे भरोसा करते हैं, जो जान हथेली पे लग के सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं। जो हम जैसे लोग हैं जो सीधा बोल रहे हैं कि ये सब गतिविधियां आरएसएस और बीजेपी ने कराई हैं, अमित शाह साहब ने कराई हैं, खट्टर साहब ने कराई हैं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कराई हैं। ये जो बोलने की, और इसी वजह से प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? बोलते ही चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए खामोश हैं। चोर हमेशा बचता है। और आप जैसे लोग अब हैं, कोई अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मोदी जी ने कर ली तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप में से कुछ लोग भी वहाँ ना हो। आपसे डर के मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वरना जो ये इनकी क्रिमिनल मीडिया है उनके साथ तो ये कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। आप लोगों की वजह से मोदी जैसे व्यक्ति सब कुछ लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, ये मीडिया मैनेजमेंट का, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, मणिपुर के मामले में बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी के मामले में बोलने से डरते हैं, चाइना के मामले में बोलने से डरते हैं, किसी भी मामले से बोलने में डरते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। असली प्रेस, वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो नोएडा के बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स जिनको अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिन्हें हम क्रिमिनल मीडिया कहते हैं, उन सब से ज़्यादा, उन सब की व्यूअरशिप से ज़्यादा आज जितने आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हो इस विषय पर, ये इस बात का साफ सबूत है कि अब हम लोगों की, अम्बेडकरवादियों की आवाज़ जो है, पूरा देश आप लोगों के माध्यम से इस क्रिमिनल मीडिया से कई गुना ज़्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात को दिखाती है, और इससे हम बाकी सभी भी अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आए सामने और असली जो सोशल मीडिया है, जो असली मीडिया है, असली चौथा स्तंभ है, उसका प्रयोग करके आगे बढ़ें। और ये जो देश विरोधी, संविधान विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी ताकतें हैं, उनको देश से उखाड़ फेंके और इनके सही स्थानों पर, जेलों में, हमारे देश में बहुत सारी जेलें हैं जिनमें इन लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पहुंचाना, इस देश के हर एक
सच्चे और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, फर्ज है, क्योंकि ये लोग देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारत को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत का संविधान ख़त्म करने की चेष्टा कर रहे हैं।